Hello, dear students, और वेलकम टू योर ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म योर A1 ट्यूटर। और आपके रिवीजन सीरीज़ में जो एग्जाम्पलर प्रैक्टिस सीरीज़ चल रहा था वहीं पे आपके चैप्टर नंबर 10 फॉर क्लास 11th जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है उसके ये वीडियो आपके लिए है ताकि आपको जो रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहले MCQ और फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना पॉसिबल हो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर सकें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन। देखो मियोसिस क्या होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ पे रिड्यूस हो जाए कोई भी नंबर, जो क्रोमोसोम नंबर है रिड्यूस होके कितना हो जाए, हाफ हो जाए, तो इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। तो मियोसिस किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में है यानी 2n में, तो क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, है ना, राइट। तो यहाँ पे क्या होगी, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। हाँ ऑफ कोर्स वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे रिडक्शनल डिवीजन ही होता है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सही बात है, अगर आपके पास 46 है तो गैमेट में 23 होंगे, अगर आपके पास 100 है तो गैमेट में 50 होंगे, इस टाइप से, राइट। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। हाँ मियोसिस में ही आपके इंट्रोड्यूस होते हैं वेरिएशन, जो सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स होता है, फिर वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, राइट। और थर्ड है ऑल दी अबव ऑफ कोर्स, तो सारे ही ऑप्शन टिक हैं तो आपको डी टिक करना है। नेक्स्ट, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमेट इज फाइनली डिसाइडेड। देखो आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली किस स्टेज पे डिसाइड होता है, एनाफेज 1 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली जो रिडक्शन होता है वो हो चुका होता है, राइट। आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो यहाँ सेपरेट हो चुके होते हैं। आपके जो सेकंड स्टेज है जो मियोसिस की, वो एग्जैक्टली वैसी ही होती है, यानी एन से एन बन रहा है, जैसे माइटोसिस में होता है तो 2n से 2n बनता है, तो यहाँ सेकंड स्टेज में तो जस्ट सिंपली n टू n ही बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन एनाफेज 1 में यानी जो मियोसिस 1 है उसमें जो पेरेंट 2n था वो n बन चुका है यहाँ पे, राइट। अब ये फर्दर मियोसिस 2 में जाके डिवाइड करके एन एन ही बना रहा है, तो यहाँ कोई फर्दर रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब किस में डिवाइड हो जाएगा, आपका जो गैमेट का कॉन्स्टिट्यूशन किस में डिसाइड हो जाएगा, एनाफेज 1 में, राइट। आपको स्टेजेस याद होंगे, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। तो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस ये सीक्वेंस में है, राइट। आपका बेसिकली हर एक स्टेज अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज पे आके फाइनली जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, अपने पोल्स पे माइग्रेट कर चुके होते हैं, और टीलोफेज पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सारे रीअपियर होके जो ऑर्गेनेल्स हैं वो रीअपियर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मियोसिस अकर इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग। अब मियोसिस कब होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी, कब हुई थी, कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। गैमेट किस में बनता है, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कहीं भी ए सेक्सुअल में, यानी वेजिटेटिव हो या कुछ भी हो वहाँ पे किसी भी तरीके से, क्या, जस्ट मोमेंट, ये क्या हो गया, तो किसी भी तरीके से आपका कोई भी गैमेट वगैरह फॉर्मेशन नहीं होता है सेक्सुअल में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सही बात है, वेजिटेटिव ए सेक्सुअल का ही मोड है, सिंगल पेरेंट से नया कोई भी ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल में या वेजिटेटिव में नहीं, ये तो एसेक्सुअल का टाइप है, तो इसमें कैसे होगा, नन ऑफ द दीज गलत है क्योंकि सेक्सुअल में तो होता है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ड्यूरिंग एनाफेज 1, जो आपके एनाफेज 1 है उसमें क्या होता है, अभी 2 मिनट पहले ही मैंने बताया था, क्या होता है, क्रोमोसोम कौन से होमोलोगस सेपरेट हो जाते हैं, राइट। जो आपके क्रोमोसोम पेयर था इस टाइप से, वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। कब सेपरेट होते हैं, ध्यान रखिएगा, रिकॉम्बिनेशन के बाद। यहाँ पे जो सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स था उसका डिसोल्यूशन होके जो उसकी जो सेगमेंट है आर्म्स की, वो जो उसने एक्सचेंज की हैं, उसके बाद वो एक्सचेंज होने के बाद वो सेपरेट होते हैं एनाफेज 1 में, राइट। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइटोसिस, माइटोसिस में एग्जैक्टली जो कॉपी है वो पेरेंट सेल जैसी ही होती है, उसमें कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। तो इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है कि अगर पेरेंट 2n है तो डॉटर सेल्स भी जो दो बनेंगे वो 2n ही बनेंगे, राइट। तो ये कहाँ होता है, बेसिकली सोमैटिक सेल्स में, राइट। आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वगैरह में, एसेक्सुअल में। तो रिडक्शनल डिवीजन माइटोसिस नहीं है, तो क्रॉस हो गया फर्स्ट। इक्वल डिवीजन, सही बात है, इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। बोथ रिडक्शनल इक्वल, एक साथ तो दो ही चीजें हो ही नहीं सकती ना। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ हुआ था, मियोसिस में, फर्स्ट स्टेज पे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस 1 कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। देखो बाइवेलेंट में क्या होता है, बेसिकली तुम्हारे जो क्रोमेटिड्स हैं, 4 क्रोमेटिड है ना, और 2 सेंट्रोमियर्स,
वो क्या करते हैं, पेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 क्रोमेटिड्स किसमें, मियोसिस फर्स्ट में, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो, है ना, वे एंड 2 सेंट्रोमियर्स, वो आपके क्या हो जाते हैं, बने होते हैं इसमें। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी। अब जो सेल डिवाइड नहीं करेंगे वो जी नॉट फेस में चले जाते हैं, क्वेश्चन फेस में चले जाते हैं, जैसे हमने क्या कहा था, क्वेश्चन फेस, इनएक्टिव फेस, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बेसिकली कौन जाते हैं, जैसे आपको पता होगा आपके नर्व सेल परमानेंटली क्वेश्चन फेस में चले जाते हैं, है ना। चलिए, तो विच ऑफ द इवेंट लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के टाइम पे कौन सा जो इवेंट है नहीं होता है। तो क्रोमेटिन, माइटोसिस ध्यान है ना आपका, इक्वेशनल डिवीजन, तो वहाँ पे क्रोमेटिन कंडेंसेशन ऑफ कोर्स होता है भाई, क्योंकि आपका जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम तो बनाएगा ही ना। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल, ऑफ कोर्स माइटोसिस मियोसिस दोनों में ही होता है, क्योंकि सेपरेट तो क्रोमोसोम दोनों में ही जाएंगे, एक में हाफ होके जाएंगे, एक में एज इट इज जाएंगे, बट जाएंगे जरूर। तो अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड जॉइंट टुगेदर एट द पॉइंट, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो डी है, क्रॉसिंग ओवर सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मियोसिस फर्स्ट में, आपके प्रोफेस 1 में जो डिफरेंट स्टेजेस आप पढ़ेंगे वहां पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, डी। लेट्स सी द नेक्स्ट, आप ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बड़ा इजी है आपके लिए। इसमें से वन वर्ड क्वेश्चन बहुत बनता है, कौन से वाला, बेसिकली आपका क्रॉसिंग ओवर का। ये कैसी रिएक्शन है, ये एंजाइम मीडिएटेड है, ठीक है। इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, रिकॉम्बिनेस, क्योंकि रिकॉम्बिनेस क्या करेगा, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जो सिस्टर आर्म्स हैं वो एक्सचेंज हो रही है सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में, है ना। तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है एक तरीके से, राइट, जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। चलिए चले नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। मियोसिस में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है, बिल्कुल होती है फर्स्ट मियोसिस में। सेकंड है, आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है इन्होंने, देखो, तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड है आपका, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। फाइनली मियोसिस 2 के बाद 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। एट द एंड ऑफ मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिड्यूस टू हाफ। अब मियोसिस के बाद में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो n हो गया, और पेरेंट जो था सेल वो 2n था, तो इसका मतलब हाफ हो गया, बिल्कुल सही बात है। द 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, नहीं, रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, जो आपका एस फेस है वो एक ही बार आता है, उसमें जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है ना। ये आपको पॉइंट अक्सर पूछ लिया जाता है वन वर्ड में, कि जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम कंटेंट सेम है। तो ऑफ कोर्स एस फेस तो एक ही बार आ रहा है ना, तो 2 बार कैसे होगा डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जी1 फेस। तो जी1 फेस आपका क्या है, सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, गलत बात है, एक्टिव होता है भाई, है ना। डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, रेप्लिकेट नहीं करता है, जस्ट प्रिपेयर कर रहा होता है, क्योंकि जीवन के पास जब एस फेस आएगा वहां पे वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, ठीक है। थर्ड है, इट इज नॉट अ फेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। यहाँ पे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो नहीं बनते हैं, ऑफ कोर्स बनते हैं, तभी तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे वो यूज हो पाएंगे। सेल स्टॉप ग्रोइंग, वो तो जी नॉट फेस में होता है, क्वेश्चन फेस में, राइट, वो फर्दर कहीं डिवाइड नहीं करता है, इनएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में, तो बिटवीन अ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, जस्ट लेट मी शॉर्टन इट, तो बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट विच सेल हैज अ शॉर्टर सेल डिवीजन टाइम। देखो, सेल डिवीजन टाइम के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ह्यूमन का 24 आवर का सेल डिवीजन टाइम है ना, ई कोलाई का आपका 18 टू 20 मिनट्स का टाइम है, लेकिन जो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम है ना वो प्रिपरेटरी टाइम होता है, डिवीजन टाइम तो बिल्कुल कम होता है ना। तो प्रोकैरियोट सेल हैव शॉर्टर सेल डिवीजन टाइम देन द यूकैरियोट, क्योंकि ह्यूमन में 24 है, देखो ई कोलाई में 20 मिनट्स है, तो कितना डिफरेंस है ना। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल, हम एग्जांपल ह्यूमन सेल का ले सकते हैं, किसी भी कल्चर में अगर डिफाइन करें तो उसमें देखा गया कि उसकी लाइफ साइकिल कितनी है, उसका जो सेल डिवीजन का ड्यूरेशन कितना है, 24 आवर है। विच ऑफ द फेस, अच्छा ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फेस ऑफ सेल साइकिल इज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आपका अगर हम बात करें, तो आप ऐसे सेल साइकिल जब बनाते हैं, है ना, तो आपका क्या डिवाइड करते हैं ऐसे, आपने जी1, एस और जी2, और फिर आपका एम फेस यानी माइटोसिस या मियोसिस का यानी डिवीजन का फेस आता है, और यहाँ पे आपका जी नॉट फेस होता है। तो ये जी1 हो गया,
ये एस हो गया, ये G2 हो गया। आपका जीवन होता है, अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें 24 आवर है, तो 24 आवर्स में से 11 आवर तो जीवन हो जाएगा, 4 आवर क्या हो जाएगा आपका एस, और G2 हो जाएगा आपका 8 आवर का। तो इमेजिन कीजिए सबसे अगर इंटरफेस में से सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन हो गया, G1 फेज, राइट। आपका एस फेज कितना हो गया, 4 आवर का, और जो ये फेज हो गया ये कितना हो गया, 8 आवर का, और ये कितना हुआ, जस्ट 1 आवर का, कितना हो गया, जस्ट 1 आवर का। तो यू कैन इमेजिन कि कितना डिफरेंस है, राइट। तो लगभग ये लगा लो 95% जो आपका ड्यूरेशन किसने यूज कर लिया, इंटरफेस ने, सिंथेटिक फेस ने, ठीक है। सिंथेटिक फेस मतलब एस फेस नहीं, इंटरफेस ने, जो प्रिपरेटरी फेस है आपके एग्जैक्ट डिवीजन के लिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, यानी इंटरफेस, और इंटरफेस में पूछा जाए तो G1 फेस, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए तो G2, और उसके बाद फर्दर पूछा जाए तो S। चलिए, नेम अ स्टेन कॉमनली यूज टू कलर क्रोमोसोम। देखो एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये कि व्हेन वी कैन स्टडी द कैरियोटाइप, ये दो क्वेश्चन बहुत मोस्टली पूछे जाते हैं। तो कैरियोटाइप कब स्टडी करते हैं, मेटाफेज में, है ना। तो बेसिक जो डाई यूज होती है वो कौन सी होती है, किसमें, क्रोमोसोम को कलर देने के लिए, डाई यानी कलरिंग एजेंट। तो बेसिक फ्यूशन डाई यूज होती है या एसिटोकायरामाइड डाई यूज होती है, ठीक है ना। विच टिश्यू, क्योंकि उनको एज इट इज नहीं हम विजुअलाइज कर सकते, दे आर कलरलेस, तो उनको हम स्टेन करेंगे तभी तो हमें विजुअलाइज होंगे। विच टिश्यू ऑफ द एनिमल एंड प्लांट एग्जिबिट मियोसिस। अब आपको पता है कि एनिमल हो या प्लांट हो, अब मियोसिस पूछ लिया तो कब होगा, ऑफकोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कौन से रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों, क्योंकि मियोसिस हमेशा गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है। कब होता है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए। तो एनिमल्स में गोनाड्स में होगा, है ना। तो गोनाड्स में क्या है, आपकी टेस्टिस और ओवरी। और प्लांट के केस में बात करें तो स्पोरेंजियम में होगा, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो फर्दर डिवाइड करके अपने आप को गैमेट्स में कन्वर्ट कर लेता है। चलिए, तो गिवन दैट द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ई कोलाई इज 20 मिनट। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जो भी मैंने बताया था, है ना। तो 20 मिनट है, तो हाउ मच टाइम विल 2 ई कोलाई टेक टू बिकम 32। अब आपको मान लो जो 2 सेल है ई कोलाई के, उसको 32 बनाने में कितना लगेगा। तो आप ये इमेजिन कीजिए, 2 ने आपका डिवाइड किया 4, 4 ने डिवाइड किया 8, 8 ने डिवाइड किया 16, 16 ने डिवाइड किया 32। तो हर बार आप 20 मिनट्स का काउंट कीजिए ड्यूरेशन, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना टाइम लग गया उसको। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 32 सेल 4 साइकिल आर रिक्वायर्ड, और इंटू 20 कर दो तो आपका 80 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी शुड वन यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट स्टेज इन माइटोसिस। कौन सा जो पार्ट है ह्यूमन बॉडी का माइटोसिस को स्टडी करने के लिए स्टेजेस को यूज किया जा सकता है। तो नेल बेस है या कोई भी सोमैटिक यानी बॉडी सेल है, उसको यूज किया जा सकता है किसको स्टडी करने के लिए, माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस तो सोमैटिक सेल्स में ही होता है, राइट। व्हाट एट्रीब्यूट्स डज अ क्रोमेटिड रिक्वायर टू क्लासिफाइड एज अ क्रोमोसोम। तो बेसिकली अगर हम बात करें क्रोमेटिड में ऐसा क्या होता है जिसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट करता है, तो प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर, राइट। द डायग्राम शोन shows a bivalent at prophase 1 of meiosis which of the 4 chromatid can cross over। इनमें से कौन सा क्रॉसिंग ओवर करेगा। यू मे सी द डायग्राम हेयर, यहाँ देख सकते हैं, है ना। तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम के, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट if a tissue has a given time 1024 1024 cells किसी भी गिवन टाइम पे जो है, हाउ मेनी साइकिल ऑफ माइटोसिस हैड द ओरिजिनल पेरेंट सेल अंडरगॉन। अब कोई भी जो टिश्यू है उसमें एक गिवन टाइम पे इतने सेल हो गए हैं, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली जो पेरेंट सेल है वो कितनी सेल डिवीजन की होगी। देखो आपको ड्यूरेशन दे दिया है ना, तो भी निकालना आना चाहिए। आपको अभी पीछे क्या दिया था कि 32 बनने के लिए कितना ड्यूरेशन चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, इसने सिर्फ इतना दिया है कि 124 सेल बनने के लिए कितना टाइम लगा। तो 2 की पावर n होता है ऑफ कोर्स, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो n क्या है, आपका नंबर ऑफ साइकिल है, राइट। तो अगर 2 की पावर 10 करें, राइट, आप 10 को 2 से ऐसे 10 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिल जाएगा 1024।
राइट। तो वो क्या हो गया आपका, इसका मतलब 10 साइकिल। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके देख सकते हैं, देखो ऐसे 10 बार आप 2 2 लिखेंगे तो इट इज़ वेरी इजी, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। देखिए 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 एंड 10। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, देन 32 2 जा 64। फिर आप 64 को मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे फर्दर आगे आगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1024। ठीक है, तो इसका मतलब कितनी साइकिल लगी आपको, 10 साइकिल। चलिए लेट्स सी। नेक्स्ट है आपका, एन एंथर हैज कितने पॉलन है, 1200 पॉलन, राइट, 1200 पॉलन्स। हाउ मेनी पॉलन मदर सेल्स मस्ट हैव बीन देयर टू प्रोड्यूस देम। देखो एक जो पॉलन मदर सेल है वो 4 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। कितने पॉलन ग्रेन, 4 प्रोड्यूस करता है। तो आप अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 1200 को 4 से डिवाइड कर दो। आपको कोई भी नंबर दिया गया हो, अगर आपसे ये पूछा जाए पॉलन मदर सेल कितने लगे, तो 4 से डिवाइड करना है, राइट। लेकिन मेगास्पोर की बात हो तो जो 4 तो बनेंगे लेकिन उसमें से डी जनरेट होके सिंगल रह जाता है, तो इन तीनों को मत कंसीडर कीजिएगा। वहां पे अगर आपको बोला है कि 8 अगर पॉलन मदर सॉरी मेगास्पोर मदर सेल है तो 8 ही उसमें से जो फीमेल गैमेट है वो बनेगी, ठीक है, एक्सेल बनेगी। Now, at what stage of cell cycle does DNA synthesis takes place? बड़ा इजी है, 2 मिनट पहले भी बताया था आपका, सिंथेटिक फेज में, किसका, इंटरफेस का, ठीक है। और इसकी शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होती है इंटरफेस के तीनों स्टेजेस में से। नेक्स्ट है, इट इज सेड दैट वन साइकिल ऑफ सेल डिवीजन इन ह्यूमन सेल कितना होता है, 24 आवर्स। अभी बताया कितना होता है, 24 आवर्स। विच फेज ऑफ द साइकिल डू यू थिंक ऑक्यूपाइज द, अभी 2 मिनट पहले यही हमने बात की बहुत डिटेल में कि ये जो फेज है आपका सबसे मैक्सिमम टाइम कवर करता है इंटरफेस। क्यों, इसके फर्दर 3 सब फेज है, G1 है जिसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, फिर आपका S है और फिर G2 फेज है, और फिर आपका M फेज आता है जिसका कुल 1 घंटे का टाइम है, ठीक है। तो इट इज सिग्निफाइज टू नोट दैट 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल ऑफ अ ह्यूमन साइकिल, जिसमें से अभी मैंने क्या बताया था, 95% ड्यूरेशन कौन यूज कर रहा है, आपका इंटरफेस। और जो आपका जो बेसिक सेल डिवीजन है वो कितने टाइम में हो रहा है, जस्ट इन एन आवर, 1 घंटे में। नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट हर्ट सेल डू नॉट एग्जिबिट सेल डिवीजन। यस, वो कहाँ चले जाते हैं, G0 फेस में। जो भी बॉडी के सेल डिवाइड नहीं करते हैं वो क्वेश्चन फेस में चले जाते हैं। So it is observed that herd cell do not exhibit cell division. Such cell do not divide further. Exhibit phase of enter an inactive stage called stage called of cell cycle. तो वो कौन सी स्टेज होगी, तो G0 फेज, जिसे हमने क्या कहा था, क्वेश्चन फेज, ठीक है। तो such cell do not divide further and exit and they enter into the question phase. Now the next question is, in which of the phases of meiosis are the following formed? इनमें से किस स्टेज में क्या बनता है। देखो ये बड़ा इजी है, आपको बस थोड़ा सा ट्रिक से उन जो प्रोफेस 1 के स्टेजेस है उनको याद रखना पड़ेगा, और वो याद होती है आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो आप अगर प्रोफेस के स्टेजेस ढंग से याद कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स की, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की, अपीयरेंस एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज एंड टर्मिनेशन ऑफ काइस्माटा, एंड फाइनली इंटरकाइनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ डायड ऑफ सेल। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से, राइट, इन विच ऑफ द फेजेस ऑफ मियोसिस आर फॉलोइंग फॉर्म्ड, इनमें से किस किस फेज में ये हो रहा है। तो पहला अगर हम बात करें, आपके फेजेस क्या हैं, आपके प्रो फेज में ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है मियोसिस फर्स्ट का, ठीक है। इसके प्रो फेज में पहला आ जाता है आपका लिप्टोटीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बुके स्टेज बोलते हैं इसको, लिप्टोटीन बुके स्टेज होता है। सेकेंड होता है आपका जाइगोटीन, व्हाट, जाइगोटीन। थर्ड होता है आपका पेकाइटीन, कौन सा स्टेज होता है, पेकाइटीन। फोर्थ आपका क्या होता है, डिप्लोटीन। और फाइनली क्या होता है, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन। एंड फिफ्थ स्टेज कौन सी होती है आपकी, डाइकाइनेसिस। देखो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बड़ी अच्छी ट्रिक बताई, इसके लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। मेरी ट्रिक अलग थी बट ये मुझे बहुत प्यारी ट्रिक लगी। तो अगर आपको ट्रिक ध्यान रखनी है तो आप इसको देखिए एक बार ज़रा सा, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। लिप्टोटीन में L, जाइगोटीन का Z सॉरी, और पेकाइटिन का P, एंड डिप्लोटीन का D, और डाइकाइनेसिस का फिर से D। तो ट्रिक क्या है कि ला ज़रा पानी दे दो,
या दीजिए, ठीक है। तो इससे आपको सीक्वेंस में सारे याद हो जाएंगे। तो अब स्टेजेस के क्या क्या कैरेक्टर है वो भी याद कर लेते हैं। तो पहला स्टेज हो गया आपका बुके स्टेज, इस टाइप से आपका बुके स्टेज हो जाता है। सेकेंड जाइगोटिन स्टेज में क्या बन गया आपका बाइवेलेंट सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बाइवेलेंट स्टेज या सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स, है ना, या फिर हम टेट्राड बोल सकते हैं क्योंकि वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं, राइट। फर्दर इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड स्टेज में, कौन से स्टेज में, पेकाइटिन में क्या बन गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, यहाँ तो कॉम्प्लेक्स बन गया, नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्या हो जाएगा आपका क्रॉसिंग ओवर, जिसे हमने रिकॉम्बिनेशन कहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली वो एंजाइम आएगा क्योंकि रिकॉम्बिनेशन यहाँ होना है ना। फिर डिप्लोटिन स्टेज में क्या हो जाएगा, वो जो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाएगा, डिप्लोटिन में क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स, एसएनसी। तो इसको एक्स स्टेज भी कहते हैं क्योंकि वो एक्स फॉर्म बना लेते हैं, कायस्मेटा, है ना। देन लास्ट है आपका डाइकेनेसिस, जो कायस्माटा को खत्म कर देता है बिल्कुल, राइट। यहाँ पे कायस्माटा क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, यानी एक्स शेप क्रोमोसोम हो गए थे, और यहाँ पे वो क्या हो गया, डाइकेनेसिस में आपका टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा हो गया। तो अब आपको ये आंसर बड़ी इजीली मिल जाएंगे। तो फर्स्ट आप देखिए जल्दी से कि सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स कब बना, जाइगोटिन में, कब बन गया आपका, जाइगोटिन में। रिकॉम्बिनेशन कब हुआ, अभी हमने जस्ट बोला पेकाइटिन में, ठीक है, कब हुआ, पेकाइटिन में। अगर डिप्लोटिन में हम बात करें, अपीयरेंस एंड एक्टिवेशन ऑफ रिकॉम्बिनेस, तो ऑफकोर्स कहाँ हो रहा है आपका रिकॉम्बिनेशन, पेकाइटिन में ही। तो एक्टिवेशन कब होगा, आपके पेकाइटिन स्टेज में ही। देन है टर्मिनेशन ऑफ कायस्माटा, कायस्माटा टर्मिनेशन लास्ट स्टेज में हुआ था, किसमें, डाइकाइनेसिस में, डाइकाइनेसिस में। और इंटरकाइनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ डायड सेल, तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन यू में सी है कि जो इंटरकाइनेसिस है वो बिफोर मियोसिस 2 आता है, ठीक है, यानी मियोसिस 1 और 2 के बीच का जो गैप है, दिस दैट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, यानी उस स्टेज पे जो सेल है वो डिवाइड करता है। और फॉर्मेशन ऑफ डायड सेल कब हो रहा है, टीलोफेज 1 में, मियोसिस 1 में, ठीक है, आपके जो टीलोफेज ऐड होता है उसके बाद। नेक्स्ट आ जाए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज स्टेट द रोल ऑफ सेंट्रियोल अदर देन स्पिंडल फॉर्मेशन। अब सेंट्रियोल एक तो स्पिंडल फॉर्मेशन में काम कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, फॉर द बेसल बॉडी फॉर्मेशन ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये आपके जो सेंट्रियोल्स हैं वो बेसल बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, आपको ध्यान होगा, हुक, बेसल बॉडी और फ्लैजिला या मेन बॉडी जो उसकी होती है वो, है ना। तो उसकी फॉर्मेशन में सेंट्रियोल बड़ा हेल्प करता है, एक तो आपका स्पिंडल फॉर्मेशन और बेसल बॉडी फॉर्मेशन। ना माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए, यस बिल्कुल सही बात है, दे आर व्हाट, ऑटोनोमस, है ना। तो व्हाट इज नोन अबाउट देयर फेट ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन लाइक माइटोसिस, क्या होगा, तो एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्म डिवीजन ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोनों डॉटर सेल्स में। एंड एज दे आर सेमी ऑटोनोमिक, तो इजीली कभी भी राइबोसोम्स की हेल्प से अपने आप को फर्दर डिवाइड करने में हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो लेबल द डायग्राम ऑल्सो डिटरमाइन द स्टेजेस एट विच द स्ट्रक्चर इज विजिबल। अब आपका ये क्या हो रहा है, देखो ये आपका ट्रांजिशन स्टेज है, किसका, मेटाफेज का, दिस इज अ ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब आपको लेबलिंग यहाँ पे दिख रही है बहुत अच्छे से, ये आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, ये आपके क्रोमोसोम आर्म्स हैं, ये काइनेटोकोर्स है जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को अटैच करता है, मान लो ये एक क्रोमेटिड है और ये एक है, ये इनका सेंट्रोमियर है, और इनको ज्वाइन करने वाला पार्ट जो है बीच में वो क्या कहलाता है यहाँ पे, दैट इज काइनेटोकोर। और ये क्या है, आपके स्पिंडल फाइबर्स है जिनकी हेल्प से वो माइग्रेट कर रहे हैं किस तरफ, टुवर्ड द अपोजिट पोल, और ये आपके एस्टर्स हैं, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सेल हैज 32 क्रोमोसोम, किसी भी सेल में 32 क्रोमोसोम है, इट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, ये क्या कर रहा है, माइटोटिक डिवीजन कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग मेटाफेज, अब जो मेटाफेज है उस टाइम पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा, एंड व्हाट वुड बी द डीएनए कंटेंट क्यू ड्यूरिंग द एनाफेज, क्या हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू है क्रोमोसोम नंबर की ड्यूरिंग मेटाफेज 32 है, दैट इज एन, एंड डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा 2C, ठीक है।
क्या हो जाएगा आपका डबल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, माइटोसिस कर रहा है ना, माइटोटिक है। मियोटिक होता तो हाफ हो जाता। ठीक है, तो विच while examining the mitotic stage in a tissue, one finds some cell with, just a moment, 16 chromosome and some with 32 chromosome. What possible reason could you assign to this difference in a chromosome number, and do you think cell that with 16 chromosome could have arisen from cell with 32 chromosome or vice versa? तो यहाँ पे क्या होगा कि cell with 16 chromosome are produced by meiosis, इसीलिए वो हाफ हो गए हैं। ठीक है, एंड 32 किससे प्रोड्यूस हुए, माइटोसिस से। अब बात आती है सेल 16 की, कुड हैव बीन अराइजन फ्रॉम 32 क्रोमोसोम बाय मियोसिस, है ना। और वहीं बात करें तो 32 क्रोमोसोम वाले कैसे हो गए, विद द 16 क्रोमोसोम थ्रू फर्टिलाइजेशन। तो ये किस स्टेज की बात हुई, यानी गैमेट थे तो वो आपके 16 थे, लेकिन अब कुछ जो 32 दिख रहे हैं इसका मतलब वो फर्टिलाइज करके 32 हो गए। ठीक है, तो द फॉलोइंग इवेंट occur during the various phase of the cell cycle. Name the phase against each of the event. अब क्या क्या है देख लेते हैं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसइंटीग्रेट होती है, तो जो प्रोफेस है उसके लेट एड तक, जो प्रोफेस है ना, पहला फेस है आपका प्रोफेस। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब हुआ, प्रोफेस में, ताकि वो जो सारा जो ऑर्गेनल वगैरह है वो आपके क्या होने लगते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं, और वो जो कंटेंट है आपका न्यूक्लियर वो सारा इनलार्ज होने लगता है, वो सारी सेल बॉडी को कवर करने लगता है। अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कब आएगा, ऑफ कोर्स टीलोफेज के बाद, जब सेल साइकिल कंप्लीट होने को होगी तभी तो आएगा ना, ताकि तब से वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह आ जाएंगी तब। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कब होता है, एनाफेज में। कब, एनाफेज में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर कब होगा, एनाफेज में। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, एस फेज, अभी बताया था। ठीक है, बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम है। Now mitosis result in the production of two cell which are similar to each other. Mitosis exactly जो डॉटर सेल है वो पेरेंट सेल जैसे ही बनाते हैं। ठीक है, what would be the consequence if each of the following irregularities occur during mitosis? क्या होगा अगर irregularities हो जाएंगे during mitosis? तो nuclear membrane fail to disintegrate, then duplication of DNA does not occur, centromere do not divide, और साइटोकाइनेस डू नॉट अकर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फेल टू डिसइंटीग्रेट। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, माइटोसिस टेक्स प्लेस विद न्यूक्लियस एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एंडो डुप्लीकेशन। सिर्फ जो इंटरनल कंटेंट है न्यूक्लियस का वो डुप्लीकेट हो गया, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एंडो डुप्लीकेशन। अब सेकेंड है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए डज नॉट ऑकर, तो देयर विल बी नो माइटोसिस। अगर डुप्लीकेशन ही नहीं हुआ तो डॉटर सेल को जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो एज इट इज कैसे पास होगा, तो कोई माइटोसिस ही नहीं होगा। डुप्लीकेशन नहीं तो नो माइटोसिस। सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइड, अगर सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होगा तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, यानी अगर 46 क्रोमोसोम है तो 47 हो जाएंगे, है ना, या जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो डबल आ जाएंगे, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है, आई होप इस हो गया कंप्लीट, लास्ट बचता है आपका। तो साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होगी, तो साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होगी तो आपका क्या होगा, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जिसकी वजह से मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है, जिसे सिंक्टियम बोलते हैं। ठीक है, ये बड़ा पूछा जाने वाला टर्म है। जैसे कि कोकोनट में जो फ्री न्यूक्लियर स्टेज होती है, हेलोबियल स्टेज में, बोथ न्यूक्लियर यूनिन्यूक्लियर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अंडरगो माइटोसिस। जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो दोनों ही माइटोसिस करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि इफ एनी ऑब्जर्व्ड, सॉरी, व्हाट आर द डिफरेंस, इफ एनी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बिटवीन द टू, इनमें डिफरेंस क्या है। तो यूनिसेलुलर बेसिकली क्या करते हैं, आपका रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं माइटोसिस, लेकिन जो मल्टी सेलुलर है वो ग्रोथ के लिए करते हैं। नेम द पैथोलॉजिकल कंडीशन व्हेन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन आकर, उसे कैंसर बोलते हैं। जो अनकंट्रोल्ड कंडीशन हो जाती है सेल डिवीजन की, वो कैलस बना लेती है, और वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो है वो कैंसर का कारण होता है। द टू की इवेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एस फेज इन एनिमल।
कौन कौन से 2 की इवेंट है? एक तो आपका डीएनए रेप्लिकेशन का हो जाएगा, है ना? तो द टू की इवेंट इन एस फेज ऑफ एनिमल सेल इज डीएनए रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? पॉलीप्लॉइडी, अभी बात की थी हमने। तो इन विच पार्ट ऑफ द सेल डू इवेंट ऑकर, किस पार्ट में होते हैं? तो ये आपका जो है सिंथेसिस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन। किस पार्ट के? इंटरफेस के। ठीक है, तो इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कब होगा? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, now comment on the statement meiosis enable the conservation of specific chromosome number of each species even though the process per cell result in reduction of chromosome number। तो यहाँ पे पूछा है कि meiosis जो है वो स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, कैसे? तो आपका जो गैमेट सेल है वो n है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म जिसका वो गैमेट है वो तो 2n है। तो इसका मतलब जब फर्टिलाइजेशन से जो ये 2n से आपका n बना है और ये जब सिंगैमी करेगा, राइट, तो वो फर्दर फिर से 2n जो जाइगोट बना लेगा, जो क्या बनेगा आपका जो यंग वन जो उस जनरेशन का कंटिन्यू करेगा। तो इसका मतलब इसने जो क्रोमोसोम नंबर है उसको कंजर्व करके रखा ना। अगर वो 2n गैमेट होते तो फिर वो 4n हो जाता, राइट। तो मियोसिस इज द मैकेनिज्म by which the conservation of specific chromosome number of each species is achieved across the generations। आज भी कल भी, लेकिन वही आपके जो कंडीशंस आ जाती हैं लाइक सेंट्रियोल डुप्लीकेट ना होना वगैरह जो भी है, तो उस केसेस में आपके जो म्यूटेशन वगैरह के चांसेस होते हैं, पॉलीप्लॉइडी के चांसेस होते हैं। लेकिन यूजुअली जो होता है बेसिकली आपका कंजर्व रह पाता है अगर नॉर्मली सब चीज़ें हो रही है तो जेनेटिक मटेरियल एज इट इज़ नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो ये सेम पॉइंट वही आ गया जो मैंने अभी बताया है ना। तो रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ बट फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द क्रोमोसोम नंबर। नाउ नेम द सेल दैट इज फाउंड अरेस्टेड इन डिप्लोटिन स्टेज। ये बड़ा इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 12th में ये क्वेश्चन बहुत काम आने वाला है। तो क्या हो जाएगा कि कौन सा ऐसा स्टेज है, सेल है जो अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटिन स्टेज में सालों तक। तो इसमें 2 से 3 लाइन में ही बताना है। तो बेसिकली जो एक न्यू बॉर्न फीटस होता है, फीमेल फीटस, वो किसके साथ बॉर्न होता है? जो आपके जो प्राइमरी oocytes हैं। तो इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर। लैम्ब्रश क्रोमोसोम और डिप्लोटीन क्रोमोसोम आर फाउंड इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ एनिमल एंड oocytes ऑफ frog और amphibians, they can also last for month to years। ठीक है, एंड लैम्ब्रश क्रोमोसोम आर ऑब्जर्व्ड इन मेयोटिक फेज एंड दीज क्रोमोसोम बिकम नॉर्मल आफ्टर द ग्रोथ एंड दस कंप्लीट द लाइफ साइकिल। ठीक है, तो आपके क्या रहते हैं oocyte जो है बेसिकली वर्टिब्रेट्स में, मैंने अभी बताया ना, फीमेल फीटस इन ह्यूमन एज वेल। तो जब वो बॉर्न होती है तो विद प्राइमरी oocyte वो बॉर्न होती है, बट वो क्या है? इमेच्योर है। वहाँ पे जो फर्स्ट आपकी स्टेज है वो इमेच्योर है। जैसे प्यूबर्टी आएगी तब वहाँ पे वो एक एक करके एग सेल क्या होना शुरू होते हैं? मैच्योर होना शुरू होते हैं। आपकी जो मियोसिस 2 है उसको शुरू करते हैं, लेकिन फिर वो अरेस्ट हो जाते हैं आके फर्दर, और फिर उसको कंप्लीशन फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मिलता है। नाउ हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल? साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल की और एनिमल सेल की कैसे डिफरेंस है? बड़ा एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट ये। तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में बड़ा डिफरेंस है। देखो एनिमल सेल में सेल फ्यूरो मेथड होता है, ऐसे अंदर की तरफ जो सेल वॉल है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, और प्लांट सेल में प्लेट डेवलप होती है, सेल प्लेट, जिसकी वजह से जो पेरेंट सेल है डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट होता है। तो लेट्स सी कि इन एनिमल साइटोकाइनेसिस जो होती है वो अपीयरेंस ऑफ फ्यूरो होती है। मैंने अभी बताया ना, ऐसे जो सेल है वो अंदर की तरफ फोल्ड होना शुरू हो जाता है इस टाइप से, है ना। तो ये सेल फ्यूरो बन गया। एंड फ्यूरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द फ्यूरो ग्रेजुअली डीपन्स, और वो फ्यूरो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की गहरी होती जाती है, फाइनली ज्वाइन हो जाती है और डिवाइड हो जाती है 2 सेल में। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? तो एनक्लोज बाय द रिलेटिव इंटेक्सन सॉरी इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल देयरफॉर अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। कैसे एग्जैक्टली? ये प्लांट सेल है, तो यहाँ से सेल प्लेट फॉर्म होना शुरू होती है और दोनों तरफ बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट आउट होती है। तो द सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर और ग्रो कहाँ होती है? आउटवर्ड, और फाइनली जो लेटरल वॉल्स हैं उससे जाके मीट हो जाती हैं और इस तरीके से नया सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो इसे सेल प्लेट मेथड कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो कमेंट ऑन द स्टेटमेंट टीलोफेज इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। बहुत इजी है। प्रोफेज में फर्स्ट फेज है और टीलोफेज लास्ट फेज है। यहाँ पे सारी चीज़ें धीरे धीरे वी कैन से डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, आपका सारी चीज़ें रेडी होना शुरू होती है डिवाइड के लिए। और टीलोफेज में सारी चीज़ें वापस रीअरेंज होना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, आपके जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे वो रीअपियर होना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए रिवर्स है। तो लेट्स सी कैसे है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। और क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड, ताकि वो इजीली अच्छे से सेल प्लेट पे आ सके, जो आपकी सेंट्रल प्लेट है, और वहाँ पे वो अरेंज हो सके और फिर स्पिंडल फाइबर की हेल्प से माइग्रेट करे ऑपोजिट पोल्स पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी चीज़ें रेडी हो रही है फॉर्मेशन के लिए, किसके लिए, डिवीजन के लिए। तो प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन बिगिंस। The beginning of final stage of mitosis is telophase, जहाँ पे क्रोमोसोम that have reached to the opposite pole, अब वो डीकंडेंस हो जाएगा। वहाँ क्या हुआ, कंडेंस हो गए, है ना, और यहाँ का क्या हुआ, डीकंडेंस हो गए। अब ये देयर इंडिविजुअलिटी लूज कर देंगे, राइट। नाउ सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कोई गोल्गी बॉडी वगैरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप कुछ नहीं शो करता है। लेकिन टेलोफेस में सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रीअपियर हो जाएंगी, रीफॉर्म हो जाएंगी। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट। व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ मियोटिक प्रोफेस वन। अभी बात हुई थी, ला जरा पानी दे, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन एंड देन डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, है ना। तो उन्हीं स्टेजेस को फर्दर फिर से एक्सप्लेन करना है। प्रोफेस क्या थी आपकी बुक के स्टेज, उसमें फर्स्ट स्टेज जो थी लिप्टोटिन। तो प्रोफेस ऑफ द मियोसिस वन ड्यूरेशन इज टिपिकली लॉन्गर, है ना। फर्स्ट की जो प्रोफेस वन है वो लॉन्गेस्ट होती है वैसे। मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन द कंपेयर टू द प्रोफेस ऑफ मियोसिस टू या माइटोसिस, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स बनेगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, आपका जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा, बहुत सारी चीजें। तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब फेसेस। कौन कौन से, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। एक तो इसको सीक्वेंस में याद करना जरूरी है, तभी आपको उसके इवेंट याद होंगे। तो द क्रोमोसोम नंबर बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। यहाँ पे ड्यूरिंग लिप्टोटिन स्टेज में क्या है, जो क्रोमोसोम है वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, किसमें, लाइट माइक्रोस्कोप में। तो फर्स्ट स्टेज है, क्यों, क्योंकि वो बुक के स्टेज बना रहे हैं, इस टाइप से अरेंज हो जाएंगे ऐसे ऐसे, राइट। तो द कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू द लिप्टोटिन, द फॉलोड बाय सेकेंड स्टेज कॉल्ड प्रोफेस वन विच इज जाइगोटीन। और जाइगोटीन में क्या होता है, बाइवेलेंट बनना शुरू हो जाता है, पेयरिंग होते हैं, ठीक है, जिसे सिनेप्सिस कहेंगे। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसे, इस टाइप से, ये आपका क्रोमोसोम और ये आपका फर्दर दूसरा क्रोमोसोम, तो ये दोनों क्या है, होमोलोगस। और इन दोनों को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। ये एक दूसरे के क्या है, सिस्टर। तो ऐसे याद रख लिए, ये दोनों क्या है, होमोलोगस। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन microgram of this stage indicate the chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex called synaptonormal complex, SCN बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, सॉरी SNC। Now the complex formation of pair of synapsed homologous chromosome that is called bivalent or tetrad क्या कहलाता है, देखो आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ देखो ऐसे, ठीक है। आपके दो होमोलोगस क्रोमोसोम क्लोज हैं, तो ये बाइवेलेंट स्टेज बोल सकते हैं, या हम टेट्राड भी बोल सकते हैं, 1 2 3 4 4 आराम से, ठीक है। तो however these are more clearly visible at next stage, और ज़्यादा अच्छे से विजिबल होंगी कब, जो आपकी पैकाइटिन स्टेज है। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या होती है, आपकी क्रॉसिंग ओवर होगी। तो द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेस वन आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड। कैसे, आपकी पैकाइटिन में तो एग्जैक्टली जो काम होना है वो होता है। तो ड्यूरिंग दिस फेज, पैकाइटिन फेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रोमोसोम किस में, नाउ क्लियरली अपीयर एज टेट्राड, क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर करेंगे, सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स होगा, आर्म एक्सचेंज होगी। तो दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल एंड द साइट एट द विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देखो किसके बीच में, मैंने बताया ना ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इन दोनों के बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगी, ये जो आपकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, मान लो इसको ए कंसीडर कर लिया और इसको बी कंसीडर कर लिया, तो इन दोनों के बीच में ऐसे एक्सचेंज होगा, राइट।
तो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एंजाइम मीडिएटेड। फिर से कौन सा एंजाइम चाहिए? रिकॉम्बिनेस। क्रॉसिंग ओवर लीड टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू क्रोमोसोम, जिसके कारण एग्जैक्टली हमारा जो हेल्प होती है वेरिएशंस में, उसमें हेल्प मिलती है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पेकाइटिन, खत्म हो जाएगा पेकाइटिन स्टेज में। अब जो डिप्लोटिन स्टेज है वहां पे डिसोल्यूशन हो जाएगा। देखो डिप्लोटिन में ही एग्जैक्टली वर्ड आ रहा है डी आई और डिसोल्यूशन। तो द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन, ठीक है, ऑफ सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स एसएनसी and tendency of the recombined homologous chromosome of bivalent to separate from each other। जो क्रॉस ओवर हुआ है वो क्या हो जाएंगे यहाँ से एक दूसरे से अलग, तो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसे कायस्माटा बोलते हैं, ठीक है। इन ओ साइड ऑफ सम वर्टिब्रेट वापस से यही बात आ गई, किस में? डिप्लोस्टेन स्टेज में वो क्या हो गए? सालों तक अरेस्ट रहेंगे। नाउ द फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस, सॉरी मियोटिक प्रोफेज 1 इज डायकाइनेसिस। लास्ट फाइनल स्टेज क्या है आपका? डायकाइनेसिस। इसमें क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम यानी कायस्माटा होता है, और जो क्रोमोसोम है वो फुल्ली कंडेंस हो जाता है और मियोटिक स्पिंडल पे अरेंज हो जाता है, क्योंकि प्रोफेज के बाद कौन आएगा? मेटाफेज। अब सेल में वो अरेंज होगा सेल प्लेट पे, जो मेटाफेज प्लेट पे, तभी तो वो जाके एक्सचेंज होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे ना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये रहा देखो क्रोमोसोम सेपरेशन, है ना। द न्यूक्लियोलस डिसअपियर, क्यों? अब सारा मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होना है तो पूरा एरिया कवर करेगा और वो वापस से क्या हो जाएंगे? मूव करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, अपोजिट पोल पे। ना डिफरेंस बड़ा इजी है और इसमें मोस्टली सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं और आपको इजी हो जाता है लर्न करना, तो हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। तो माइटोसिस हमने क्या बताया था आपकी? इक्वेशनल, और मियोसिस रिडक्शनल। तो टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल, क्योंकि उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। गैमेट सेल यानी जर्म सेल। अक्कर इन बोथ, माइटोसिस सब में होता है, एनिमल्स में, प्लांट्स में, एसेक्सुअल में, सेक्सुअल में, क्योंकि उनकी बॉडी के सेल्स तो ऐसे ही रिप्रोड्यूस करेंगे ना, मतलब डिवाइड करेंगे। तो बोथ सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअली में सोमैटिक सेल में, एसेक्सुअली में फॉर देयर रिप्रोडक्शन। अक्कर ओनली इन अक्कर ओनली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ही फर्टिलाइजेशन होता है जो कि गैमेट्स का होता है। नेक्स्ट है माइटोसिस इन्वॉल्व ओनली वन साइकिल, यहाँ कोई M1 M2 नहीं है, सिंपली एक साइकिल में इनका न्यूक्लियर डिवाइड होकर सेल डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे सीक्वेंशियल इवेंट है, आपकी M1 है, M1 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सारे हैं, प्रोफेज के फर्दर 5 स्टेजेस हैं और फिर आपकी M2 आएगी। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डीएनए रेप्लिकेट वंस ओनली, यहाँ पे क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन वंस बट फॉर 2 सेल डिविजन्स, ठीक है। द प्रोफेस इज शॉर्ट, लेकिन यहाँ पे प्रोफेस थोड़ी सी लॉन्ग होती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स होती है, उसके भी तो फर्दर 5 स्टेजेस है ना। प्रोफेस सिंपल होती है, यहाँ कॉम्प्लेक्स हो जाती है। द सेल डिवाइड ओनली वंस एंड द क्रोमोसोम ऑल्सो डिवाइड ओनली वंस, लेकिन यहाँ पे द 2 सेल डिविजन्स अक्कर बट क्रोमोसोम डिवाइड ओनली वंस, ठीक है। ना माइटोसिस डज नॉट इन्वॉल्व पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम, कुछ नहीं होता यहाँ पे, सिंपल कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ रिकॉम्बिनेशन होगा। आपके पहले स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, दूसरे स्टेज में सिस्टर क्रोमेटिड की सेपरेशन होगी। देन है 2 सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ माइटोसिस, जो 2 सेल हैं वो आपके जो माइटोसिस है वहां पे बेसिकली क्या हो जाते हैं? बनते हैं। यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, एक मेगा जो मदर सेल है उससे 4 आपके गैमेट बनेंगे, एन 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 और एन, ऐसे, ठीक है। नाउ द लास्ट पेज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है 2, तो लेट्स एंड इट हेयर ओनली, इसको खत्म करते हैं। राइट ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग। सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जो आपकी बाइवेलेंट स्टेज है, यानी कब? जाइगोटिन में, तो सेकेंड स्टेज में बन गया, ठीक है। तो क्या होता है उस स्टेज में? जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है दे कम क्लोजर और फाइनली वो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बना देंगे। तो ड्यूरिंग जाइगोटिन स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, कौन से? होमोलोगस, एंड एसोसिएशन को कहते हैं सिनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ पे ये इजीली दिख जाते हैं, इंडिकेट द क्रोमोसोम सिनेप्सिस, ठीक है, जिसे सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। Now the complex formation of pair of synapsed homologous chromosome is bivalent और tetrad, अभी समझाया था, राइट।
और वो क्लियरली नेक्स्ट स्टेज में जाके आपके क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर। मेटाफेज प्लेट क्या होता है, देखो मेटाफेज प्लेट मतलब होता है प्रोफेज आपकी पहला स्टेज है, फिर मेटाफेज है, फिर एनाफेज और फिर फाइनली टीलोफेज है। तो प्रोफेज के बाद जब वो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, मियोसिस के केस में सेपरेट होंगे, है ना, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो प्लेट है सेंटर में वहां आके अरेंज होना पड़ेगा, राइट, होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे, तभी तो वो अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करेंगे। तो ये सेंटर में एक प्लेट है जो आपकी क्या है, इमेजिनरी रीजन है जहाँ पे वो अरेंज हो जाते हैं आके, ताकि इजीली डिफरेंशिएट हो सके, एक दूसरे से अलग जा सके। तो एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड एंड दे हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। ठीक है ना, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, जो दोनों जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड है उनको जोड़ के रखता है। ठीक है, तो दी स्ट्रक्चर आर सर्व एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, जहां से स्पिंडल फॉर्मेशन उस काइनेटोकोर की हेल्प से क्या करेगा, उसको ज्वाइन कर लेगा और फाइनली मूव कराएगा कहाँ, अपोजिट पोल्स की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो हेंस मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर, कहाँ सेंटर में आ गए और काइनेटोकोर से अटैच हो गए और मूव हो गए अपोजिट पोल में, और सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गए, कनेक्ट थे कैसे, काइनेटोकोर की हेल्प से। तो दिस प्लेन अलाइनमेंट, उस प्लेन पे सभी का अरेंज हो जाना, दैट इज मेटाफेज प्लेट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट ब्रीफ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। देखो माइटोसिस मियोसिस का आपको पता ही है, मियोसिस किस लिए होता है, आपका रिप्रोडक्शन के लिए, वेरिएशन के लिए, और माइटोसिस किस लिए होता है, आपका ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आपकी इवन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वी कैन से कि, या यूनिसेलर में रिप्रोडक्शन के लिए। तो माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, रेस्ट्रिक्टेड होता है सिर्फ डिप्लॉइड सेल में, सॉरी माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है जो आपके सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होता है, तो डॉटर सेल भी डिप्लॉइड ही बनाता है, 2n2 2n। ठीक है, हाउएवर इन सम लोअर प्लांट, किसमें, माइटोसिस ओनली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स, ठीक है, विद द आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, हम छोटे से बड़े हो गए बिकॉज हमारी हर बॉडी सेल ने क्या किया, डिवाइड किया और हमारे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज किया, तो हमारी हाइट इंक्रीज हुई, मसल्स ग्रोथ हुआ। अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज द सेल रिपेयर, राइट, द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ गट, इवन हमारे ब्लड सेल की जिनकी ड्यूरेशन लिमिटेड है, लाइक WBC की 1 वीक है, आपके RBC की 120 डेज है, तो रिप्लेस इसी रीजन से होते हैं। माइटोटिक डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, लेटरल, आपकी जितने भी रीजन है उस जहाँ भी ग्रोथ होता है सब में क्या होता है, माइटोसिस। अब बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस का तो जस्ट आपका रिप्रोडक्शन से ही रिलेशन है और कुछ नहीं। तो मियोसिस कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, हर स्पीशीज का मेंटेन रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इवन दो द प्रोसेस पर पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, यानी पेरेंट सेल 2n था, डॉटर सेल n हो गया, लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन के कारण वो वापस से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो 2n ही बनेगा। और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के कारण वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो कि इवोल्यूशन के लिए बहुत ही नेसेसरी है। अच्छा, देयर इज वन मोर लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं, एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सभी के पास होता है ऑब्वियसली, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम अरेंजमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ मियोसिस 2, यहाँ मियोसिस 2 रिप्रेजेंट करना है। तो वहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम तो ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं, कहाँ, आपके फर्स्ट मियोसिस में। अब यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, तो यहाँ पे आपके क्रोमोसोम आ गए, ये मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो गए, अब काइनेटोकोर से आपके स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए। अब इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को इस जो काइनेटोकोर्स ने अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करा दिया। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे भी 1 और 2 है, लेकिन फर्क कितना हो गया, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स एक साथ ही अलग अलग हो गए। तो हर एक एन सेल ने क्या बनाया, फर्दर 2 एन सेल बना दिए। ठीक है, तो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, लेकिन ये सेकेंड स्टेज के। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, आप देख सकते हो, एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, वहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स अलग क्रॉसिंग ओवर वगैरह कुछ नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को इस चैप्टर में बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। तो जस्ट कीप लर्निंग एंड वॉचिंग, और ऐसे ही एफर्ट कीजिए। आज का 12th का पेपर भी बच्चों का बहुत बढ़िया आया था और बच्चों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। होप आप लोगों का भी ऐसे ही बहुत बढ़िया पेपर हो, and best of luck for your preparation. Thank you and have a great day.